स्वागत करता हूं मैं सबसे पहले आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। तो देखिए आज जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूं बी बॉस का हमारा जो ये पार्ट तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ का सामाजिक इतिहास कैसा रहा था और यहाँ का सामाजिक इतिहास के साथ साथ हम लोग देखेंगे महाभारत से संबंधित जानकारी। चूँकि महाभारत जिस काल में हुआ था उस काल से संबंधित जितनी भी घटनाएँ घटी थी इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा सामाजिक इतिहास और महाभारत। तो हम लोग देखेंगे कि महाभारत के काल में किस प्रकार का समाज कैसे कैसे बिहेव करता था, परिवार वहाँ का कैसा होता था, विवाह का संबंध कैसा था, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा का सारा हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि महाभारत आखिर ये नाम कैसे पड़ा, इसका संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन इसमें ये भी है कि महाभारत का संक्षिप्त जानकारी दे। तो संक्षिप्त जानकारी देने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको संक्षिप्त जानकारी हम लोग लिखेंगे कैसे। तो देखिए लिखने का क्या तरीका होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो महाभारत है ये महाभारत महाकाव्यों का एक प्रकार का संग्रह है। महाभारत में बहुत सारे श्लोक मिलेंगे आपको, बहुत सारे इसमें कथनात्मक कहानियाँ मिलेगी, उपदेशात्मक कहानियाँ मिलेंगी, इसमें वर्णनात्मक कहानियाँ मिलेंगी इसमें। तो ये कैसे कैसे प्रोग्रेस करते गया, समय बढ़ते गया, इसमें प्रोग्रेशन होते चला गया। तो ये कैसे प्रोग्रेस होता है इसको देखते हैं। कहता है कि सबसे पहले महाभारत जो स्टार्टिंग में हुआ था उसमें मात्र और मात्र कितने श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। तो जिस समय 8800 श्लोक थे तो इस समय इसको कहा जाता था विजय संबंधी ग्रंथ। मतलब 8800 श्लोक जो थे इसमें सिर्फ विजय संबंधित ग्रंथ था। विजय होने के बाद राजा महाराजाओं का जय किस प्रकार से कैसे कैसे वो गुणगान किया जाता था उनके बारे में। और श्लोक में क्या होता है कि जैसे हम लोग कविता पढ़ते हैं ना अभी तत्काल में, इसी प्रकार के श्लोक का उच्चारण भी किया जाता था। तो यहाँ पे विजय संबंधी ग्रंथ कितने थे, 8800 श्लोक थे। बस जैसे फिर आगे समय बढ़ता है, आगे समय बढ़ने के बाद श्लोकों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जा रही है। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते चाहे वो इतिहास हो, नागरिक हो, साइंस हो, मैथ हो, साइंस और मैथ में भी क्या होते चला गया कि जैसे जैसे समय बदलते चला गया उसमें प्रोग्रेशन होते चला गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ, श्लोकों की संख्या बढ़ती चली गई, लिखने वाले बढ़ते चले गए। तो जैसे ही कहता है कि 2400 के आसपास से, मतलब 24,000 श्लोक जैसे हो जाते हैं तो होने के बाद इसको नामांकन इसका क्या, भारत के नाम पे। क्यों भारत किया गया, क्योंकि ये जो 24,000 जो श्लोक हुए थे इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत, हम लोग सब जानते हैं कि कहा जाता है कि भारत का नाम भरत के नाम पे पड़ा है। तो भरत के काल से जितनी भी उसके समय में घटनाएं घटी है उसके काल का वर्णन है वैदिक जन भरत के बारे में। भरत के कितने कौन कौन माता पिता थे, उसके कितने भाई थे, कि क्या क्या भरत के दौरान कौन कौन सी घटना घटी। तो ये सब जब स्टार्ट हुआ करना तो इसमें श्लोकों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। और बढ़ने के कारण जो है इसको नाम दिया गया भारत। अब फिर जैसे जैसे समय बढ़ता है, बढ़ने के क्रम में क्या होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ गया तो श्लोक फिर बढ़ रही है। तो जैसे ही 1,00,000 श्लोक हो जाता है, याद रखिएगा 1,00,000 श्लोक जैसे होती है तो यहाँ पे इसको कहा गया सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाने लगा। अब ये जो जाना जाने लगा तो अब इसी को यहाँ पे महाभारत का नाम दिया गया। जैसे ही श्लोक बढ़ जाते हैं तो इसको महाभारत। और इस काल में, इस दौरान में क्या घटना घटी, तो इस दौरान में कौरव और पांडव इनकी कथा है, इनकी कहानी का वर्णन किया गया है। किसमें, एक यानी कि समय। अब क्या होता है कि सबका सब जुट गया, ये जुट गया, ये जुट गया, ये जुट गया, तो एक एक विशाल मतलब बड़ा सा जो है श्लोक उपस्थित हो गया। और इसमें श्रीमद् भगवत गीता के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जिसमें महाभारत का युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण जी जो थे वो यही जो श्रीमद् भगवत गीता होता है इसका वो क्या कर रहे थे, खंडन कर रहे थे, इससे संबंधित जानकारियाँ दे रही थी अर्जुन को। क्योंकि अर्जुन एक समय ऐसा आए थे कि वो मोह माया में पड़ गए थे और मोह माया से उभरने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया था, उपदेश दिया था और तब जाके उसको याद दिलाया था कि धर्म कर्म क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो आज हम लोग संक्षिप्त जानकारी कर रहे हैं। तो देखिए जैसे जैसे समय बीतते चला गया ये एक क्या होता है कि दब के रह गया। अब बात आती है इसको अभी वर्तमान में कैसे इसको लाया गया। तो लाने के लिए देखिए 1919 ईस्वी से यहाँ पे क्या होता है कि प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। एक संस्कृत विद्वान थे 1919 में, वीएस सुखथांकर नाम के, ये संस्कृत के विद्वान थे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि संस्कृत के ये विद्वान थे।
और ये जो संस्कृत के विद्वान थे, अब इन्होंने प्रयास किया, क्या प्रयास किया करते हैं ये प्रयास करते हैं कि ये जहाँ जहाँ भारत में क्या होता है, महाभारत का एरिया जो था, जिस जिस खंड में, जिस जिस क्षेत्र में, अलग अलग भाग में क्या हुए, इसके पांडुलिपियों प्राप्त हुए, महाभारत के पांडुलिपियों प्राप्त हुए हैं। इसी पांडुलिपि के माध्यम से आज हम लोग महाभारत की जानकारियाँ प्राप्त करती हैं। तो इन्होंने उन चीज़ों को इकट्ठा करने का प्रयास किया कि आखिर महाभारत का जो है, जो भी वस्तु है, पुरातत्व अवशेष हैं, जैसे हम लोग तलवार खोज सकते हैं, पुरातत्व अवशेष में पगड़ी वगैरह हो सकता है, लड़ाई का जितना भी साधन हो सकता है, या फिर वहाँ का समाज कैसा था। इतिहास में क्या होता है कि हमेशा स्रोत के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी स्रोत आगे के माध्यम से वी.एस. सुखथांकर जी जो थे, इन्होंने क्या किया, महाभारत से संबंधित चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किए। और इकट्ठा करने के बाद जो है, कहता है आगे जैसे जैसे समय बीत रहा था, तो 1966 तक आते आते 13,000 पृष्ठ में महाभारत का क्या हो गया, आ गया हमारे समक्ष में। इतना भाग, इतना पेज जो है आ गया, और आज हम लोग उसी का अध्ययन करते हैं। मार्केट में आपको क्या होगी, महाभारत की पुस्तकें मिल जाएगी, गीता की पुस्तकें मिल जाएगी, है ना, और रामायण की मिल जाएगी। ये सब जो उपस्थित होता है उसमें क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सबों का क्या है, विस्तृत जानकारी दिया गया है। आप लोग उसको खरीद के आराम से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब महाभारत इतने पृष्ठों का आया तो आखिर इसमें था क्या क्या। यहाँ पे था कथनात्मक कहानियाँ थी, वर्णनात्मक थी और उपदेशात्मक थी। कथनात्मक में कौरवों एवं पांडवों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। वर्णनात्मक में उत्तर वैदिक काल के बारे में, देखिए हम लोग जानते हैं कि वेद जो होते हैं, ऋग्वेद और यही उत्तर वैदिक, तो उत्तर वैदिक काल में जितनी भी घटनाएं घटी थी, फिर इसको उत्तर वैदिक युग में हम लोग देखे थे, यथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना, ये सब जितने भी बटे हुए थे, तो सब के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। यहाँ से फिर अब जादू टोना ये सब आ जाती है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग विश्व के स्तर पे जब धर्म के बारे में आएंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग आएंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन उपदेशात्मक हम लोग मौर्योत्तर एवं गुप्तकालीन, मौर्य काल से गुप्त काल के बारे में वर्णन किया गया है, किसमें, उपदेशात्मक में। तो ये सब जो है ना, तो क्या करता है कि महाभारत में थोड़ा सा ये संक्षिप्त जानकारी हो गया आपका। अगर कहेगा कि आप जो है महाभारत के बारे में जानकारी दें, तो महाभारत में जानकारी आप किस प्रकार देंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो है महाभारत का स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिखेंगे, महाभारत जो एक महाकाव्यों का संग्रह है। उसके बाद इसमें शुरुआत में लिखेंगे 8800 श्लोक थे, जिसको विजय ग्रंथ के नाम से जाना गया। फिर समय बढ़ते चला गया, समय बढ़ने के क्रम में जो है इसकी संख्या बढ़ रही थी, तो 24,000 हो गई। तो 24,000 हो गया तो इसको भारत के नाम से जाना गया, और इसमें भरत के काल के बारे में वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट करेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ते चला गया तो 1,00,000 श्लोक हो गए, और 1,00,000 श्लोक होने के बाद इसको सतसहस्रा संहित कहा गया, मतलब सतसहस्त्री संहिता कहा गया, जिसको महाभारत के नाम से जाना जाता है। अब महाभारत में वर्णन किया गया है कौरव और पांडवों, इस तरह की आप संक्षिप्त जानकारी दे सकते हैं। और आगे ये भी कह सकते हैं हम लोग कि इसको जो है चरणों में बांट दिया गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि महाभारत को कितने चरणों में बांटा गया, उसको आप लिखें। तो चरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उत्तर वैदिक काल में जब नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, तो उदय होने का जितना भी सिलसिला स्टार्टिंग था, वो हम लोग महाभारत का पहला चरण में देखते हैं। दूसरे चरण में 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक के बारे में पूरा वर्णन किया। मतलब एक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग जोड़ने के लिए चलते हैं तो लगता है, कहता है कि महाभारत में 1000 वर्ष से संबंधित इसमें जानकारियाँ प्राप्त दी गई है। और इसमें क्या होता है, इस काल में जब विष्णु को हम लोग क्या मानने लगे थे, देवता मानने लगे थे, विष्णु का अवतार हो गया कृष्ण जी, तो कृष्ण के संबंधित जानकारियाँ हम लोग प्राप्त करने लगे थे। यानी कि इस समय विष्णु जी विभिन्न प्रकार के क्या कर रहे थे, एक प्रकार से कर रहे थे पुनर्जन्म। ये कई रूपों में आते चले गए, और लोगों को यहाँ पे जो राक्षस लोग होते थे, यानी कि जितने भी गलत व्यवहार होता था, उनसे निजात पाने के लिए ये उत्पन्न होते थे, प्रकट होते रहते थे। फिर कहता है 200 ईस्वी से 400 ईस्वी में जब मनु स्मृति एवं अन्य ग्रंथ जैसे विष्णु याज्ञवल्क्य के आदि का उपदेशात्मक कहानी आ गया। तो ये सब धीरे धीरे क्या होते चला गया, बढ़ते चला गया महाभारत के अंतर्गत, और एक विस्तृत रूप धारण कर लिया। तो फिर हम उसको नाम दिए महाभारत, जो आज हम लोग जानते हैं और उसके बारे में पढ़ रहे हैं।
अब कहता है कि अगर आपको महाभारत में क्या होता है, महाभारत में किन किन बिंदुओं पे बात की गई, तो याद रखिएगा कि महाभारत में जो है द्रौपदी के कितने पति थे? 5 पति थे। तो 5 पतियों का वर्णन किया गया है। 5 पति क्या क्या भूमिका थी, कौन कौन थे, उनका क्या रोल था, ये कहा गया है कि इसमें महाभारत में। उसके बाद हम लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें द्रौपदी का क्या होता है? चीरहरण होता है, मतलब वस्त्र को हरण किया जाता है। चीरहरण से संबंधित जानकारियाँ आपको मिल जाएगी युधिष्ठिर। और क्योंकि कहता है क्या ये युधिष्ठिर द्वारा क्या हो गया था? ये जुआ में हार गया था, इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद कहता है कि इसमें भीम और अर्जुन की वीरता की गुणगान की गई है कि भीम कितना महान थे, अर्जुन धनुधर था, वो धनुषधरी थे, धनुष चलाने में उसको महारत हासिल था, ये सब। उसके बाद महाभारत में श्री कृष्ण की उत्पत्ति होती है। तो कृष्ण जी क्या करते हैं? वो पूरा का पूरा उपदेश देते हैं अर्जुन को खास करके, क्योंकि वो क्या था? कर्म से हट चुके थे। उसके बाद लास्ट तक कहता है युधिष्ठिर द्वारा राजधर्म की शिक्षा, राजधर्म कैसे चलाया जाता है, कैसे उसका गुणगान किया जाता है, राजधर्म चलाने के लिए एक राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी की सारी आपको महाभारत में मिल जाएगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि महाभारत जो है हमारा सामाजिक स्तर पे, समाज में जो लोग रह रहे हैं, धार्मिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, इन सबों का एक डिटेल दिया हुआ है और किस प्रकार उसका अनुसरण करना चाहिए। देखिए महाभारत से संबंधित एक गीता से संबंधित मैं बात बताने जा रहा हूँ, महाभारत के अंतर्गत ही आता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं अभी महापुरुष, हम लोग महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि जब भी मैं परेशान होता हूँ, थक जाता हूँ, ऐसी हालातें आ जाती है जहाँ से मुझे कुछ नज़र नहीं आता है, निराशा के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूँ? गीता के पास जाता हूँ, मतलब वो गीता उठाता हूँ, जहाँ तहाँ उसको क्या करते रहता हूँ? पलटते रहता हूँ, देखता हूँ कि आखिर कहाँ कहाँ क्या है। तो यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ गांधी जी के बारे में। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी ने क्या किया था? 2 अध्याय का 47वें श्लोक में देखिए उसको एक ज़बरदस्त चीज़ मिली। ज़बरदस्त चीज़ क्या मिली? इसने यहाँ पे देखा कि कर्म पे काफ़ी जोर दिया गया है, कर्म पे काफ़ी जोर दिया गया है और बोला है कि फल की चिंता ना करें, फल की चिंता ना करें। मतलब गांधी जी ये श्लोक सुन के काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि देखिए जितने भी मनुष्य हैं सिर्फ अपना कर्म करते रहिए। अगर आप कर्म फल की चिंता करते हैं तो आप दुख का कारण में हो जाएंगे कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ लेकिन बाद में हमको कोई फल नहीं मिला तो मैं निराश हो जाऊँगा। नहीं, ऐसी नहीं सोचनी है। इनका कहना है कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो यहाँ से उसको क्या मिलती थी? महात्मा गांधी को हिम्मत मिलती थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये तो उग्रवादी थे नहीं, ये मारपीट करते नहीं थे, इसमें संयमता ज़्यादा थी, विवेक ज़्यादा थे, विवेकशील थे ये। तो ये गांधी जी का जो विवेकशीलपन था उसको कहाँ से शक्ति प्राप्त होती थी? ये गीता से ही। वो जहाँ तहाँ बोलते थे कि मैं जैसे ही निराश होता हूँ, परेशान होता हूँ, जाता हूँ गीता के पास, पलटते रहता हूँ, जो सो श्लोक पढ़ते रहता हूँ और श्लोक में काफ़ी अच्छी बातें करता हूँ और जाके मन प्रसन्न होता है तो फिर मैं वो छोड़ देता हूँ। तो ये आज का हमारा क्या था कि सामाजिक इतिहास और महाभारत से संबंधित जानकारियाँ थी। आज मैं यहीं तक रखता हूँ। कल जो है, चूँकि मैं देखिए अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट को होगा कि आप लिख देते, इसलिए लिखता हूँ थोड़ा समय की इसमें स्कार्सिटी है। जब मैं लाइव, अगर देखिए ऊपर वाले की कृपा, अगर मैं लाइव स्टार्ट करता हूँ तो आप लोगों को ये सब का झंझट नहीं होगा। फेस टू फेस आऊँगा, लिखते जाऊँगा, पढ़ाते जाऊँगा, आप लोग जुड़ के रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी थोड़ा सा समय को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए बोर्ड में पहले ही लिखता हूँ और फिर मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि जो है उसको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलिए आज जो है मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट जो आएंगे हम लोग महाभारत से संबंधित, वहाँ पे पढ़ेंगे सामाजिक इतिहास कैसा था, परिवार कैसे थे, परिवार में विवाह कितने प्रकार के होते थे, स्त्रियों की क्या भूमिका होती थी, ये सारा का सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। तो आज जो है मैं अपने वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।